इस समय हम मौजूद हैं मऊ जिले के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर बुनकरों की समस्याओं को लेकर आज हम चौपाल लगाए हुए हैं और चौपाल में हम यहाँ पे बुनकरों से सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि उनके लिए वर्तमान सरकार ने क्या किया है। सबसे बड़ी समस्या आज बुनकरों को है और मऊ जिला बुनकरों के उसमें आता है। तो आइए हम एक पहले बुनकर से बात करते हैं। क्या नाम आपका? अजहर हसन। अजहर जी, क्या दिक्कत है आपको? सबसे पहले आपसे आप ही से हम प्रश्न लेते हैं। दिक्कत यह है कि कोविड-19 जब से चला है तब से बुनकर बहुत परेशान है। लाइन भी कम मिल रही है, आगे से तो लाइन मिलती है लेकिन लोकल फॉल्ट इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बार बार लाइन कटती है जिसमें काम नहीं हो पाता है। और ये जो तेल का रेट बढ़ गया इसकी वजह से हमारे धागे के रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मालिक हैं जो लूम चलवाते हैं, हम तो बुनकर मजदूर हैं, तो जिसकी वजह से हमें काम भी नहीं मिलता। साड़ी भी आगे नहीं बिकती है, जगह जगह कहीं बारिश है, कहीं कोविड की वजह से ये लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत बहुत हो रही है। हम बुनकर हैं, हम कपड़ा बुनते हैं, किसानों को हमेशा वर्तियाँ दी जाती है, बुनकरों को कहीं भी नाम नहीं लिया जाता है, जबकि बुनकर कपड़ा पहनने के लिए लोगों का तन ढाकने काम करते हैं किसान। वर्तमान में आपको सबसे ज़्यादा समस्या क्या है सरकार से? जी, सरकार से हमारी यही समस्या है कि हमारी फ्लैट रेट पर जो जुलाई से हमारे पैसे जमा होना बंद हुए, वो फ्लैट रेट पर बिजली चालू की जाए। हमारे पासबुक से जो पैसे हमें जमा करना उसे जमा कर दिया जाए, जिसका हम पर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है, जो कि करीब साल भर हो रहा है, हमारा एक भी पैसा जमा नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है इनका सबसे कहना। तो आइए हम सबसे पहले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रखने वाले हैं मौलाना जी। आप ही से हम आपका परिचय भी जानते हैं और आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बुनकरों के लिए इनकी सरकार ने किया है। जी, मेरा नाम मौलाना तहरीर चतुर्वेदी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ। मुझे कहना यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की श्री योगी जी महाराज की सरकार हो, आज तक बुनकर समाज शोषित था, पीड़ित था, उपेक्षित था। इसकी सदैव उपेक्षा की गई, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या यहाँ पर सपा बसपा की सरकारें रही हों। कभी उन्होंने गरीब बुनकर समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। मगर हम बधाई देते हैं श्री योगी जी महाराज को कि इस कोरोना महाकाल के पीरियड में बुनकर समाज को, किसी परिवार को भूखे सोने नहीं दिया और सबके जीवन की रक्षा की। प्रति माह मुफ्त राशन पहुंचाया घरों घरों तक। हद ये है कि अगर वो नहीं पहुंच सके घर वाले बीमारी के कारण, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके घर तक पहुंचाया। इस पर हम भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक बधाई देते हैं कि इस जीवन काल में हमारे जीवन की रक्षा की, हमारे जीवन की रक्षा की। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जैसे पहले बदनाम किया जा रहा था, आएगी तो मुस्लिम समाज को खा जाएगी, आएगी तो ये होगा, आएगी तो वो होगा। इन दोनों ने मिलकर, श्री मोदी जी ने केंद्र में और श्री योगी जी महाराज ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठकर ये सिद्ध कर दिया कि खाते ये थे, बचाते हम हैं। बचाते हम हैं, खाते ये थे। ये भय दिखाते थे कि खा जाएंगे, मगर हमने खाया नहीं। हमने अनेक योजनाएं लाकर धरती पर, चाहे वो बुनकर की मुद्रा योजना हो, जिसमें हमने इनको 6% पर, आज ब्याज 10% है, 11% है, हमने 6% पर इन बुनकर समाज के गरीब लोगों को हमने ऋण उपलब्ध कराया। हमने बीमा योजना के तहत 470 रुपया प्रति माह भरकर इन्हीं बुनकर गरीबों के लिए 470 रुपया प्रति माह भरकर हमने जीवन बीमा कराया। और अगर ऐसा व्यक्ति हमारा कोई गरीब बुनकर मर जाए तो हम उसको 50 से 60 लाख रुपया उसके मृत्यु पर उसके परिवार को देंगे, उसके मृतक आश्रित को देंगे। ये कामयाबी है हमारे योगी जी महाराज की। हमने माल की निकासी के लिए क्या किया? हमने कच्चे माल की सहज तरीके से मऊ तक पहुंचाने के लिए क्या किया? ये सब सराहनीय है, योगी जी का कार्य प्रशंसनीय है। और सपा ने नहीं किया था? फ्लैट रेट कर दिया था, फ्लैट रेट कर दिया था। उस रेट को सिर्फ घटाकर आज हम भी फ्लैट रेट दे रहे हैं। हमने कुछ निर्णय लिया। आइए इस मामले में हम सीधे सपा से ही जानने का प्रयास करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। राजविजय यादव, समाजवादी पार्टी मऊ से। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अभी बुनकर भाई ने बताया कि साफ बताया कि आज हम लोग अपनी जो बिजली लूम की भर रहे हैं वो कमर्शियल रेट पे भर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पिछली सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब थी तो 72 रुपया शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में 60 रुपये प्रति लूम भरना पड़ता था। और भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, वो एक चश्मा विकृत कर रही है, जो चश्मा लगाने के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अभी बुनकर भाई ने बताया कि हम लोग किस प्रकार से भूखमरी का शिकार हैं। आज प्रत्येक जो बुनकर है वो लूमों पे कहीं ना कहीं सारे लूम बंद पड़े हैं और लूमों पे उनकी आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं इसी जनपद के अंदर। और सबसे बड़ी मौलाना साहब की जो जितनी योजनाएं हैं ये बता रहे थे, जो मर जाएगा बुनकर तो उसको हम इतना पैसा देंगे। और इन मजदूर, कभी मजदूर लोन लेता है,
कभी मजदूरों का लोन माफ होता है? किन मजदूरों को? आप पेट्रोल 6% लोन की बात कही इन्होंने, 6% पे इन्होंने 6% हो आप 6%, इस कोरोना 11% आज को इस घटा कोरोना काल के 11% को घटा के कोरोना काल के बाद 6% 20,000 करोड़ अगर किसी का माफ हुआ तो बड़े उद्योगपतियों का माफ हुआ। किस बुनकर का माफ हुआ? हम बुनकर 6% पे माफ देते हैं, 10% पे देते हैं, किस बुनकर का लोन माफ होता है? देखिए, अगर इन सब की बात की जाए तो कांग्रेस भी कहीं अभी छूट रही है। तो आज आइए हम कांग्रेस के ही देखिए सर, प्रवक्ता से एक बार बात बात करने का प्रयास करेंगे कि ये इन्होंने बुनकरों के लिए या इनकी बुनकरों के लिए कि क्या पॉलिसी है। नौशाद जी बताएं। जी मैं नौशाद अहमद अंसारी कांग्रेस से हूँ। आप जानते हैं कि बुनकरों के लिए जिस तरीके का पैकेज कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इस मुल्क में किसी ने नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने, आप देखें कि बुनकरों के लिए यूपी हैंडलूम, यूपी का बिजली के सारे ज़राए, यहाँ तक कि आप बुनकरों के लिए माल के लिए, कच्चे माल के लिए यहाँ पे आपने देखा कि दो मिलें, काटन मिलें लगाई मऊ में, और बुनकरों के लिए जितना कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया। समस्याएं क्या हैं जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो है बुनकरों के जो फ्लैट रेट हैं, जो 72 रुपया शहरी इलाके में, 65 रुपया देही इलाकों में था, जिसको चतुर्वेदी जी के पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ख़त्म करके महज 100 यूनिट, वो भी 3.5 रुपये की दर से, फ्री नहीं है। अगर इनके पास जियो हो तो वो उठा के देख लें, नहीं तो हवाई बात करना है तो कुछ भी फेंके जाएं जैसे मोदी जी फेंक दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जियो में 3.5 रुपया पर यूनिट, 100 यूनिट तक छूट देंगे, उसके बाद 7 से 9 रुपया तक ये चार्ज करेंगे। ये बताइए, आइए हम बात करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं छोटे लाल जी, इनसे भी हम बात करते हैं कि बुनकरों को लेके मऊ में क्या चलती है, मऊ की क्या समस्या है, अब बुनकर किस तरह से लुटता है यहाँ पे वादों में, नेताओं के वादों में। छोटे लाल जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि बुनकरों के नाम पर यहाँ मुख्तार अंसारी 25 साल से बुनकरों को छलने का काम किया है। कभी मीटर उखाड़ने के नाम पर, कभी बिल जमा करने के नाम पर। मैं बुनकरों के बारे में बता दूं कि बुनकरों की अगर गरीबी है तो जहाँ दलाल शब्द लग जाता है, दलाल देखेंगे तो एसी में रहते हैं, और जो बुनकर हैं वह ज़मीन पे साड़ी, आज 50 रुपया जो साड़ी की मजदूरी थी पहले, अब वह घटते हुए आ गई है 30 रुपया। उनका साड़ी का रेट नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? कि यहाँ वर्चस्व कायम किया है मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी को इस दलालों को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि चुनाव लड़ता है और मान और पैसा के बदौलत चुनाव जीतता है। उसने कोई काम नहीं किया, बुनकर केवल छला गया है। और एक आपको बात बता दूं कि आज मुख्तार अंसारी ऐसा अपराधी है कि जो अपनी जान बचाने के लिए योगी जी के भय से, कानून के भय से, मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी में सुअर पकड़ती थी पुलिस, मेरे सामने कोतवाल दौड़ के सुअर पकड़ता था, और आजम खान की भैंस जो है एसपी खोजता था। और अब वही चाहते थे कि सुअर और भैंस पकड़ने वाली पुलिस हो, यह योगी जी की सरकार है और योगी जी की पुलिस है। अपराधियों के गर्दन ठगा जाता था। मुख्तार अंसारी से बुनकर कैसे ठगा जाता है? देखिए, मुख्तार बुनकर को हमेशा ठगा है अंसारी के नाम पर, उसने कुछ किया नहीं। अच्छा बताइए, कोई बुनकर बता दे कि मुख्तार अंसारी ने क्या किया? मैं बता दूं एक रिकॉर्ड कि तार बदलने के नाम पर लगभग 5 साल पहले 2.5 करोड़ रुपया खा गया था। ये कह रहे ना बुनकर कि तार नहीं बदला गया, एक बुनकर हाई कोर्ट से रीट करके लिए आया तार बदलने के लिए, लेकिन उसकी औकात नहीं थी कि तार बदल जाए। मुख्तार अंसारी ने बुनकरों को केवल छला है, बुनकरों के नाम पर केवल लूटने का काम किया है। इन्होंने कहा कि इस समय हम चुनावी चौपाल में मौजूद थे और सबकी अपनी अपनी समस्याएं, सबके अपने अपने तर्क हैं। इस तर्कों पे सबने बात ये रखी कि कुल मिला के यह है कि बुनकर ही ठगा गया है, बुनकरों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में बुनकर किस तरह से अपनी सरकार को चुनेगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।